अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? और आज आज के व्लॉग में क्या इंटरेस्टिंग है, क्या इंपॉर्टेंट है, हम शेयर करने जा रहे हैं, हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। आज के व्लॉग में अभी रिसेंट जो इंसिडेंट्स हुआ है दुआ ज़हरा का, और एक और बच्ची मुझे उसका नाम इस वक्त माइंड में नहीं है, उन कराची का जो इंसिडेंट है उस पर हम आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम बेसिकली बात कर रहे होते हैं बच्चों की तालीम व तरबियत की, जो कि बड़े इम्पॉर्टेंट है। और इसके फ्लॉस पे हमें क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट करनी चाहिए, किन चीज़ों से हम दूर हैं और किन चीज़ों पे हमें फोकस करना चाहिए। ये चीज़ें हम अपने व्लॉग्स में डिस्कस करते हैं, ताकि जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन हमारी अवेयरनेस बढ़े, हम इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकें। इसमें आए को सजेशन भी आती है तो हम एक दूसरे को इम्प्रूवमेंट की तरफ ले जा सकें। अल्लाह माफ़ करे चिंटी वाले जिस तरह गाड़ी चलाते हैं, अल्लाह ही माफ़ करे। तो जी दुआ ज़हरा का जो इंसिडेंट हुआ उसमें जो सारी चीज़ें हुई, 14 साल की बच्ची क्लेम कर रही है कि मैं 18 साल की हूँ और मेरे पेरेंट्स झूठ बोल रहे हैं कि मैं 14 साल की नहीं हूँ। और उसके बाद वो निकाह कर लेती है। उस 14 साल की बच्ची के लिए इतनी करेज होना कि वो इतनी दूर से इतने दूर आए, ट्रैवल करे अकेली, और ट्रैवल करके आगे चली जाती है और आगे जाके निकाह कर लेती है। इट साउंड्स वेरी रिडिकुलस कि ये बच्ची इतना सब कुछ कर सकती है। पता नहीं, ये बात एक्सेप्ट नहीं होती है कि इतना आसान है, जितना ही आसान ये बताया जा रहा है, ये दिखाया जा रहा है। लेकिन अब इसमें दोनों साइड्स पे बहुत सारे फ्लॉज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि डिस्कस करने वाली हैं, जिनसे हमें नसीहत लेनी चाहिए। शादी है, मैंने अपनी मर्ज़ी से ज़हीर अहमद से शादी की है। मैं खुद आई हूँ, मुझे किसी ने किडनैप नहीं किया, और मैं ज़हीर अहमद के साथ रहना चाहती हूँ, घर वापस नहीं जाना चाहती। मैं घर से कोई भी कीमती सामान नहीं लाई, और अपनी मर्ज़ी से मैंने निकाह किया है, कोर्ट मैरिज। हम दुआ ज़हरा की बात कर रहे थे, अब हम फैक्टर्स की बात करें। जो पहला बहुत इम्पॉर्टेंट और मेजर फैक्टर है वो पेरेंटल है, पेरेंटहुड। अल्लाह माफ़ करे किसी के पेरेंटहुड पे क्वेश्चन नहीं उठाना चाहिए। हर पेरेंट नो डाउट अपने लिए बेहतरीन करता है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि उसकी औलाद की परवरिश में कोई कमी रहे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ फ्लेक्सिबिलिटीज़ हम ऐसी दे देते हैं जो कि आगे जाके हमें इस तरह का खमियाजा भुगतना पड़ता है। इसके अलावा पता नहीं, मुझे ये भी नहीं पता कि अदालत ने जो लड़का है उसके कोई वाइफ या उसका कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है कि वो कौन है, कहाँ रहता है, मेरी बच्ची की प्रोटेक्शन का उन्होंने कोई ऑर्डर जारी किया है या नहीं। तो डेफिनेटली मैं अपनी बच्ची को अनसेफ समझ रहा हूँ उस जगह पर, और मैं जो है अनकरीब ही एक रिव्यू पिटीशन अदालत में फ़ाइल करूँगा, और मैं अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स जो मेरे पास जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं वो मैं लेकर जाऊँगा। सेकेंडली इस चीज़ का जो मुझे आइडिया हुआ वो ये था, जैसे आज उस लड़के ने भी बोला कि उन दोनों का राब्ता जो था वो एक गेम थी पबजी, उसके थ्रू हुआ, और उसके अंदर उन्होंने एक दूसरे से कांटेक्ट किया। मैंने तकरीबन 2-2.5-1 साल पहले मैंने अपनी बच्ची को, तकरीबन 2 साल पहले मैंने बच्ची को पबजी खेलते हुए देखा, और फिर उसको मैंने मना कर दिया कि बेटा ये गेम नहीं खेलनी। लेकिन वो उसके बाद उसने थोड़े अरसे बाद क्लैश ऑफ क्लैंस खेलनी शुरू की। उसके अंदर भी अनफॉर्चुनेटली मैसेजिंग सिस्टम थी जो कि मैं फाइंड आउट ही नहीं कर सका। अगर मैं फ्लेक्सिबिलिटीज़ की बात करूँ तो इट वाज वेरी एस्टॉनिशिंग फॉर मी। उसके फादर जिस तरह बता रहे थे कि जिस चीज़ से सारा ये एलिमेंट शुरू हुआ है, वाक़या शुरू होता है कि वो गेम खेलती थी, क्लैंस ऑफ क्लैश के, अब इस तरह के कुछ गेम्स के नाम उन्होंने शेयर किया है। तो वो गेम खेलती है, और वो मैंने उनका एक इंटरव्यू सुना और वो बड़े मज़े से बता रहे हैं कि मेरी बेटी ये गेम एटलीस्ट 5 to 7 आवर्स इन अ डे खेलती थी, और तकरीबन 1 साल से ज़्यादा उसको टाइम हो गया था ये गेम खेलते हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव अ वेरी बिग ऑब्जेक्शन
क्या हमें वाकई अपनी 14 साल की बच्ची को इतने घंटे के लिए अलाउ करना चाहिए? क्या उसको इतनी एक्सेस? और दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, क्या इंटरनेट की एक्सेस हमें बच्चों को इतने आवर्स के लिए इस तरह विदाउट हैविंग एनी आई कि हम अपने बच्चे को इस तरह की एक्सेस दे सकें? वो इंटरनेट पे ये गेम खेल रही है और इंटरनेट पे गेम खेलने के बाद उसका क्या कॉन्सिक्वेंस है वो बता रहे हैं कि इंटेलिजेंस वालों ने उनको बताया है कि इस पर कॉल्स तक हो सकती थी और उन्होंने ज़हीर नामी लड़के को वहाँ से ही ट्रेस किया। तो पहले तो थोड़ा सा इस पर क्या नाम है, मेरी बहुत बहुत दिल मेरा इस पर बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है। दिल बर्दाश्त का एक एलिमेंट था कि नो डाउट पेरेंट्स अपनी मोहब्बत में कर रहे थे कि ठीक है हम अपने बच्चों को जिस लेवल की आसाइशें दे सकते हैं हम देंगे, हमारी जितनी कैपेसिटी है हम उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उसको देंगे। लेकिन उस कैपेसिटी का अनफॉर्चुनेटली वो कहते हैं ना बंदर के हाथ माचिस देना, ये वो हिसाब हुआ है कि हमने अपना आप तो दिखाया, अपनी तरफ से तो बढ़ के किया, लेकिन उसका जो नुकसान हुआ वो नुकसान हमें बहुत हाई लेवल तक भुगतना पड़ा। फिर वो जो बच्ची बातें कह रही है कि मेरे पेरेंट्स मुझे मारते थे और वो शादी करना चाहते थे, आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो साइकोलॉजिकली किस लेवल की डिस्टर्ब बच्ची थी कि वो इस तरह की बातें कह रही है कि मेरे पेरेंट्स मुझे मारते थे। हालांकि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपको बड़े अच्छे से ऐसी कोई भी बात हो, आजकल जिस लेवल पे सोशल मीडिया पे वो चले गए हैं, ऐसी कोई भी बात होती तो कोई ना कोई इंसिडेंट, कोई ना कोई रियलिटी सामने ज़रूर आ जाती। लेकिन अभी तक जितनी मेरी जजमेंट है, जितनी मेरी ऑब्जर्वेशन है, उसके फादर को लेकर ऐसा सिनेरियो नहीं हुआ। वो बच्ची साइकोलॉजिकली इतना डिस्टर्ब है, इतना डिस्टर्ब हो चुकी है कि वो इस तरह की बातें कर रही है कि मेरे फादर ने मुझे मारा, वो मुझे मारते थे और वो मुझे मारने के बाद वो इस तरह मेरे साथ करना चाहते थे। दैट्स नॉट ट्रू। ये एक गैप है, सोशल गैप है पेरेंट्स के बिटवीन कि हमने वो एलिमेंट छोड़ दिया है जब हम अपने बच्चों के साथ बैठते थे। मैंने पहले भी आपसे बात की थी लर्निंग के ऊपर, तो मैंने कहा था कि आप एटलीस्ट अपने दिन में टाइम निकालें अपने बच्चे के लिए, आप उसके साथ टाइम स्पेंड करें, उसके साथ उसकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं होल डे की उसके साथ डिस्कस करें, उसके साथ उससे पूछें कि वो क्या करके आया है स्कूल में, उसने क्या किया है, उसकी क्या एक्टिविटीज़ नहीं है, इन एक्टिविटीज़ से उसकी लर्निंग क्या थी, ये सारी चीज़ें उससे डिस्कस करें। आपकी बॉन्डिंग उसके साथ इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि वो आपको बताए कि पूरे दिन उसने क्या किया है और क्या एक्टिविटीज़ उसमें इन्वॉल्व रहा है, किन चीज़ों से उसने आज खेला है, या क्या भी जो भी उसकी एक्टिविटीज़ हैं। मेक श्योर कि आप ये डिस्कशन उसके साथ कंटिन्यू करें।